अब हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का पहला प्रश्न ले रहे हैं। इसमें हमें ये बताना है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्या है और दोनों का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है। तो यहाँ पर दो संख्या बोला गया है और उनका अंतर 26 बताया है, तो इसका मतलब क्या है, एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो हमने ये मान लिया कि जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या y है। अब इस प्रश्न को पढ़कर हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला लाइन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब है घटाना, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं तो इनका अंतर कितना आ जाता है, 26 आ जाता है। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है। बहुत इजी वे में हम लोग बनाते हैं। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अब इससे हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, मतलब बड़ी जो संख्या होगी वो छोटे के 3 गुनी होगी, ठीक है ना। मतलब यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 3 गुना। यदि छोटी संख्या 2 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। मतलब इस संख्या में, छोटी संख्या में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी, मतलब 3 का गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। यदि छोटी संख्या को 5 मानते हैं तो बड़ी संख्या क्या होगी, उसकी 3 गुना। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15, बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग संबंध को समझते हैं। तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है, तो सीधे सीधे समीकरण नंबर 2 को देखो कि x का मान निकला हुआ है और उसको हम सीधे सीधे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 26, ठीक। अब x के जगह में हमको क्या लिखना है, 3y। ये इस x के जगह पे 3y लिख दिए, तो x है तो उसके जगह हम 3y रख दिए, माइनस y बराबर कितना हो गया, 26। तो 3y माइनस y बराबर 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो y का मान 13 आ गया। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। अब y का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3, y का मान कितना है, 13। तो 13 3 कितना हुआ, 39। तो x बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान हमारा कितना आया, 39, और y का मान 13 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, जहाँ माना लिखा है वहाँ पर लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, अतः। अतः बड़ी संख्या, पूरा यहीं पर लिखा हुआ है, उसी को आपको उतारना है। लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, x और y का मान निकाल के छोड़ देते हैं, किंतु हमको बताना है कि जो पूछा गया है उसे हमको बताना है, हमको संख्या बतानी है। तो जो माने हैं उसको हमको फिर से लिखना पड़ेगा। अतः बड़ी संख्या x मतलब 39 है और छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या y बराबर 13, ठीक है। x बराबर भी लिख सकते, y बराबर भी लिख सकते। वहाँ जगह कम है करके मैंने नहीं लिखा है, पर आप जब भी लिखेंगे तो x बराबर 39, y बराबर 13 है। तो इस प्रकार से सवाल को बनाना है। अब इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें और अपने कॉपी में भी हल कर लें। अब हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का दूसरे नंबर का प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सवाल बिल्कुल सरल है, किंतु थोड़ा हमको इसमें समझना है और इसको समझने के बाद हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है दो संपूरक कोण, ठीक है, और उसमें एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम ये मान लेते हैं
कि माना बड़ा कोण x डिग्री का है और छोटा कोण y डिग्री का है। ठीक है, तो बड़ा कोण को हमने x डिग्री मान लिया और छोटे कोण को y डिग्री मान लिया। अब यहां पर हम समीकरण बनाते हैं और समीकरण को कैसे बनाएंगे उसको देखिए। तो यहां पर बताया है दो संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है कि संपूरक कोण होता क्या है, उसी से हमारा पहला समीकरण बनेगा। संपूरक कोण क्या होता है, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब संपूरक कोण में यदि ये दो कोण हैं, यदि ये x अंश का है और ये y अंश का है, तो दोनों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारा बनेगा कि x धन y बराबर 180 अंश। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि पहला समीकरण बना कैसे। यदि संपूरक के जगह पूरक कोण दिया होता तो पूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है, तब हम x धन y बराबर 90 अंश लिखते। तो ऐसा भी हो सकता है संपूरक के जगह पूरक कोण दे दे। ठीक है ना, तो संपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 अंश और पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो जो बड़ा कोण है, तो हमने बड़ा कोण किसको माना है, x अंश को माना है। तो ये जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से, छोटा कोण कितना है, y अंश है, इससे 18 ज़्यादा है। मतलब छोटे कोण में हम 18 जोड़ देंगे तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन यदि आपको समझ में नहीं आया तो ऐसा समझ लो कि यदि मान लो छोटा कोण 10 अंश का है, ये मानने के लिए है, और बड़ा कोण क्या है, इससे 18 ज़्यादा है, तो 10 में हम 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो छोटा कोण यदि 10 अंश का है तो बड़ा कोण कितने अंश का हो जाएगा, 28 अंश का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम छोटा कोण 60 अंश का मान ले, ठीक है ना, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, इससे 18 ज़्यादा, मतलब 78 अंश का हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार छोटा कोण यदि y है तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x बराबर y धन 18। अब हमारे दो समीकरण बन गए। अब यहाँ पर देख लो कि x का मान दिया है y धन 18, इसी मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, x का मान क्या है, y धन 18, तो x के जगह लिख देते हैं y धन 18 धन y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये y और ये y, 2y हो जाएगा और ये 18 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो आ जाएगा 2y बराबर 180 अंश माइनस 18। तो 2y बराबर 180 में से 18 को घटा दें तो आ जाएगा 162। ठीक है, तो y बराबर 162 बटे 2, तो 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर 81 अंश। तो यहाँ पर y का मान 81 अंश, मतलब छोटे कोण का मान 81 अंश आ गया। अब ये y का मान हम सब समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर y का मान कितना है, 81 है, 81 धन 18, तो x बराबर 99। तो यहाँ पर बड़े कोण x का मान कितना आ गया, 99 आ गया, छोटा कोण 81 अंश का आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल बनाना है और लास्ट में लिख देते हैं जो पूछा है, कोणों को ज्ञात करना, तो माना की जगह लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर 99 अंश और छोटा कोण y बराबर 81 अंश। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। बहुत छोटा सवाल है और सरल सवाल है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी बात ये आती है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है, कैसे पता करें, परीक्षा में तो उत्तर देता नहीं है, तो उसको कैसे पता करेंगे। इससे पहले वाले जो प्रश्न है उसमें आपको मैंने नहीं बताया, उसके जो उत्तर आए हैं उसको अभी आप ऐसे ही चेक करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं।
तो यहाँ पर 99 और 81 दोनों संपूरक कोण हैं, तो 99 और 81 को आप जोड़ दीजिए तो देखिए 180 अंश आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे जोड़ दें तो ये आ गया 180 अंश, मतलब पहला सही है। और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटा कोण में हम यदि 18 जोड़ देंगे तो ये बड़े कोण के बराबर आ जाएगा, तो ये आ गया 99। तो बड़ा कोण हमारा क्या है 99। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या सही नहीं है। पहले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही चेक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, और इस सवाल को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।